हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज 5-6 दिनों बाद हो गया। आज मौसम साफ तो क्या, बट बारिश नहीं हो रही है, धूप लग रही है बीच बीच में। और शाम को कल से ही खुल गया था, कल शाम से। कल सुबह तो हो रही थी दिन तक, 12 साढ़े 12 बजे तक हो रही थी बारिश, बट फिर शाम के टाइम फिर धूप लग गई थी लगने। बढ़िया, अब तो बारिश लगनी नहीं चाहिए क्योंकि काफ़ी हो गया, नुकसान भी काफ़ी हो गया बारिश से। अब बोलते हैं ना कि गले तक रज गया बारिश से, क्योंकि नुकसान ही इतने ज़्यादा हो रहे हैं ना, तो तभी मन हट जाता है। फिर अगर चुपचाप लगे है बारिश तब तो ठीक है, बट जो नुकसान देती ना उससे थोड़ा डर लगता है, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा लगता है। 2-3 सालों से तो जो ये बरसात का टाइम ना बहुत ही भयानक होता जा रहा है। पता नहीं क्या ये हो रहा है, ये इंसान के पापों का घड़ा भर गया, अब लगा हुआ सबके ऊपर फटने। तो फिर आज हमने कुछ काम नहीं किया, सिस्टर गए हैं लोगों के साथ धान लगाने के लिए। बस थोड़ा बहुत बच गया है हमारे 4-5 लोगों के साथ जाने को। हमने अपने खेत से तो हम फ्री हो ही गए हैं, तो थोड़ा बहुत लोगों के साथ रह गया, 4-5 लोगों के साथ जाने को। फिर वहाँ से भी फ्री हो जाएंगे, फिर थोड़े दिन तक रेस्ट। फिर उतने में जो अपने खेतों में लगाए हैं धान ना, तो उसमें जो बस दवाई तो डालनी थी, बट पता नहीं क्या करेंगे ये क्या नहीं, अब मेरे को नहीं है पता। क्योंकि एक दो खेत में जो लगाया था ना हमने धान, उसको हो गया काफ़ी दिन लगाए हुए। तो इसमें ना तीसरे दिन डालनी पड़ती है दवाई, तब नहीं लगता घास। अगर ज़्यादा दिन बाद डाले तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो फिर आज सुबह सुबह ही हमने मौके पे चौका मार के कपड़े धोए, जो मिट्टी वाले हैं ना, जो दूसरे कपड़े वो तो नहीं धोए, जो मिट्टी वाले कपड़े हैं बस। जैसे पानी के बीच में हुए ना, धान के बीच में रोपाई की लगा रहे थे, धान लगा रहे थे, तब हुए हैं ख़राब, जिसमें ज़्यादा मिट्टी लगी है। तो बस वही वाले कपड़े धोए हमने। फिर जो बाकी दूसरे हैं, जो नॉर्मल वाले, जो बस धोने को है सिंपल, वो नहीं धोए, क्योंकि अब थोड़े थोड़े कपड़े धोने पड़ेंगे। अगर बारिश आ जाए ना, कहाँ रखेंगे फिर इनको, और ऐसे ही फिर स्मेल आ जाती है। आजकल तो थोड़े गीले भी होते कपड़े तो फिर भी स्मेल लगती है। फिर एक तो मैंने भी अपने कपड़े बड़ी मुश्किल जाके सुखाए। मेरे तो 3-3 जोड़े जो सूट है अपने, वो मिट्टी से हो गए थे खराब। फिर मैंने तो धो दिए थे अपने ही एकदम से, क्योंकि मेरे को पता है फिर सूखने में टाइम लगता है, फिर दूसरे बार भी जाना है। और मिट्टी में ना ख़राब भी हो जाते हैं कपड़े, अगर मिट्टी लगती है ना ज़्यादा, पानी वाली मिट्टी, उससे ख़राब हो जाते हैं कपड़े। फिर मैंने उसके लिए जो धान बीजने के लिए स्पेशल ड्रेस रखी होती है 2-3, ताकि फिर वो यूज़ में लाए और फिर बाद में फिर ज़्यादा ख़राब ना हो। फिर ये थोड़े थोड़े करके धोएंगे हम। ये जो बुआ की लड़की आई थी ना हमारे साथ धान बीजने, उसके कपड़े भी बेचारी के ये 2 सूट उसके वो भी ख़राब हो गए थे काम। फिर उसके दूसरी ड्रेस लाई थी चेंज करने को, फिर उसने वो पहनी। फिर कहाँ गीले कपड़े ले जाएगी, मैंने कहा रहने दे इनको, यहीं पे धो देंगे इनको। तो उसकी जो ये वाली पैंट है ना, वो उसने रखी पैंट लगा के अपनी धान के बीच में, पानी के बीच में, और ये हो गई ख़राब। ये इससे अब निकल ही नहीं रही है कि चल अब बुक, तब तो तेरे को किसने बोला लगाने के लिए। तो बस ये मौके पे चौका मार दिया हमने। और फिर अब तो काफ़ी होगी बारिश, अब नहीं होनी चाहिए। दुखी हो गया अब, दुखी, क्योंकि जैसे नुकसान हो रहे ना, बस इससे यार जा नहीं रही है, क्या ही हो गया है। और मैं बैठी हूँ घर में, मैं भी जाऊँगी अभी। एक के साथ सिस्टर गई है, वो फिर घर आएगी और फिर मैं चली जाऊँगी। और मम्मी पापा भी है, वो गए हैं जंगल, क्योंकि आजकल जैसे हरा घास चला ना, तो छेन लाने गए हैं वो। हमने छेन नहीं लाया इस बार सीज़न में। तो ये बात है। तो मेरा जो ब्रेकफास्ट और लंच वो अभी हुआ है, क्योंकि मन ही नहीं कर रहा था सुबह खाने का। एक तो भूख ही लग रही है, पानी पीने तक का मन नहीं कर रहा है, पता नहीं क्या हो गया। भूख लग रही है बट खाना ही नहीं खाया जा रहा, पता नहीं क्या आफत हो गई है। वैसे आजकल जो मौसम है ना, आजकल ऐसा ही होता है, ऐसा होता ना कीचड़ कीचड़ जैसा, और मन ही नहीं करता फिर खाना खाने का। और ये वाले खेत में लगी है आज, जो खाली जैसे खेत बच गया है ना, ये वाला यहाँ लगी है अभी धान लगाने के लिए। सबसे लेट लगाते हैं, क्योंकि इनका घर थोड़ा दूर है ना, तो ज़मीन इनकी थोड़ी दूर पड़ती है यहाँ पे। तो फिर जब इनके पास फ्री टाइम होता है, फिर ये आ जाते हैं धान लगाने। बढ़िया है, अपने टाइम लेट लगाए, और ना किसी की किच किच, ना कुछ, ना पानी के पीछे लड़ाई झगड़े, कुछ भी नहीं।
हमने धान लगाया और जो ऊपर वाले लोगों ने ना उन्होंने पानी फेर के रखा, और इतना पानी चला ना हमारे खेत में, इतना जो धान लगाया था ना, एक तो बड़ी मुश्किल जाके इनको केंचुए से रखना पड़ता है। जो खेत है इनको बड़ी मुश्किल जाके रखना पड़ता है केंचुए से बचा के तो क्या, ये तो केंचुए लगे ही है, वैसे भी इस पर कम कम पानी रखना पड़ता है। और ऊपर वाले लोगों ने इतना पानी फेर के रखा ना अपने खेतों में, तो इनके संभाले नहीं संभलता, और फिर ये नीचे को छोड़ देते, और हमारा जो लगाया था धान वो सारा उसमें तैर गया। क्या बोले अब, तो इन्होंने बढ़िया किया, अब लगाएंगे, शांति से लगाएंगे ना कोई लोग पानी फेरेंगे ना कुछ भी, बस मज़े से। तो चलिए अब क्या, अब थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, फिर मैंने भी जाना है लोगों के साथ, तो अभी मौके का फ़ायदा उठाती हूँ, रेस्ट करती हूँ। वैसे तो सुबह से रेस्ट ही था, ऐसा कुछ नहीं था, बस थोड़ी सी घर में साफ़ सफाई की, और ये कपड़े धोए तो वैसे मम्मी ने, और मैंने उनके साथ जो बाहर डाले सूखने डाले, और सिस्टर ने बनाया खाना। ये क्या रखा है यहाँ पे पत्तल के बीच में, क्यों रखी होगी यहाँ पे पता नहीं। और ये रहे फूल, बटरफ्लाई बैठी है इसमें, फोकस नहीं कर रहा ढंग से। इसमें लग गई है वो फ्लावर आने लगी इसमें पहले आ गए, इसमें नहीं आया अभी, लग गए आने। ये जो है ये वाले फूल तो ख़त्म ही हो गए, इसमें लगे आने, इसमें नहीं आ रहे फूल। अब पता नहीं ये क्या है, इसमें क्यों नहीं आ रहे होंगे फूल, ऐसा ही तो नहीं होगा कहीं। वैसे आते तो है इसमें, जहाँ से मैंने लाए थे वहाँ पे तो आए थे, पता ही नहीं, मैंने जब से लाया यहाँ पे तो फूल नहीं लगे इसमें हो गए ख़त्म। इसमें आ रहे हैं, इसमें भी आ रहे हैं, इसमें भी आ रहे हैं, ये पता नहीं क्या है। फूल है तो फूल ही है, पर पता नहीं कौन सा है। इसमें 2 वैरायटी होती है ये वाले फूल में, घास ही लग रहा है इसमें बहुत। और ये वाली कलर मेरी सड़ गई है, थोड़ी सी सड़ गई है, सड़ नहीं गई सॉरी, सूख गई है, ये बस सड़ने वाली लग रही है जैसे। इसमें जो फूल आया था ना वो भी सूख गया बेचारा, इसमें आ रहा है फूल अभी। और इसमें तो भैया आ ही गया, ज़्यादा नज़दीक नहीं रखना पड़ता है, इसमें फोकस ही नहीं करता है। कितना प्यारा फूल आया ये तो खिल गए हैं सारे। ये वाला भी आ ही गया है, इसमें फूल लगे आने, बाकी जो लगे थे वो तो गिर गए हैं। और ये फूल सेम है, इसमें भी नहीं लगे, इसमें तो घास लगा। ये इसकी मिट्टी मेरे को फेंकनी पड़ेगी, मिट्टी क्या फेंकनी पड़ेगी, ये ना डब्बा ही टूट गया है, अभी ये रिजेक्ट ही करना पड़ेगा। वैसे फूल तो नहीं है इसमें, बीच में कहीं नहीं है। और ये वाला मैं सोच ही रही हूँ कब से बाल्टी में ट्रांसफ़र करूँ, बट टाइम ही नहीं लग रहा है। और इसमें बीच में फूल आ गया, अच्छी बात है। जो मैंने ये वाले लगाए थे ना, ये मेरे को नीचे दबाने पड़ेंगे, ये बीज इसका जैसे पानी हुआ ना ज़्यादा तो उसकी वजह से फिर ऊपर निकल गए ये बीज, ये दबाने पड़ेंगे मेरे को, तब जाके ये और लगेंगे। एक तो आ गया है इसमें। ये वाले फूल इतने प्यारे होते हैं ना, अगर डबल कलर होता है ना इसका, येलो और ऑरेंज, अगर दोनों एक साथ लगते हैं ना, इतना प्यारा गुलदस्ता बनता है ना इसका। और ये वाले तो ख़त्म ही हो गए, ये डब्बा भी मेरे को फेंकना पड़ेगा। और मेरे पास फूल ही नहीं है, ये बढ़ गए बेकार। इसमें तो ये कांटे वाली बिच्छू गुट्टी लग गई, इसमें फेंकने पड़ेंगे अब, ये बेकार ही हो गए। यहाँ पे जो इसमें बैंगन और मिर्चियाँ थी वो तो कर दी मम्मी ने, लगा दी खेतों में। और ये वाला फूल लग गया, इसमें मिर्ची बची है 1-2, इसको ही करूँगी मैं इसमें ट्रांसपेरेंट, कम से कम घर में तो हो जाए खाने के लिए। अगर जल्दी जल्दी में निकालनी भी हो तो इसी से तो निकाल सकते हैं। सच्ची में करूँगी मैं, सही वाह, क्योंकि खेत वाले का तो कोई पता ही नहीं है, वो पानी के बीच में ज़्यादा ही ख़राब हो जाएगी। तो चलिए अब करती हूँ मैं और काम, इसको निकाल देती हूँ मैं पहले, उसके बाद ही जाती हूँ मैं अपना काम करने। मैं ना एक काम कर रही हूँ, मैं दिखाऊँगी आपको क्या काम कर रही हूँ, मेरा फेवरेट काम कर रही हूँ मैं एक। तो चलिए निकाल देती हूँ मैं इसको पहले। तो जी थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद मैं चल पड़ी हूँ लोगों के साथ धान बीजने के लिए। मम्मी वगैरह भी आ गए थे घर, तो उन्होंने ही मेरे को बताया, मैं तो रूम में ही थी, तो उन्होंने मेरे को बताया कि जिनके साथ जाना है वहाँ लोग चले गए हैं। तो फिर मैं भी दौड़ते दौड़ते पहुँच ही गई।
और मौसम भी बढ़िया हो गया है, साफ़ हो रहा है बीच बीच में। बट आजकल बरसात है ना, तो कोई पता ही नहीं चल रहा है कि कैसे कब धूप लगे और कब छाया। तो मेरी जो वीडियो है ना, काफ़ी दिनों बाद एडिट हो रही है। जो मैंने जब मैं आज वीडियो एडिट कर रही हूँ ना, तो आज हो गया है 4-5 दिन धान की बिजाई जो ख़त्म हो गई है। 4-5 दिन हो गए हैं, क्या करें, तबीयत थोड़ी ठीक नहीं चल रही थी, तो फिर इसलिए फिर वीडियो कुछ टाइम बाद ही आई। और मौसम हो गया है साफ़, धूप लगी, एकदम क्लियर हो गया है मौसम। तो अभी है नेक्स्ट डे, और आजकल जैसे बताया ना कि बरसात चली है, तो कोई पता नहीं लगता मौसम कब एकदम से चेंज हो जाए। कभी एकदम से धूप लगती है, तो कभी एकदम से बारिश आ जाती है और ज़ोरदार आती है वो भी। तो चलो आजकल ऐसा ही चलता रहता है, उसका कुछ नहीं कर सकते हैं। बस काम ख़त्म हो जाए ना, तो उसके बाद तो कोई टेंशन नहीं है, फिर लगी रहे बारिश। और काम भी करना होता है, बारिश हो या कुछ भी, और खेतों में का काम वो तो ख़त्म करना ही पड़ेगा। और फिर शाम के टाइम हम आ गए हैं धान बीजने। और यही है आज जो ये है ना धान बिजाई, यही है आज लास्ट, फिर उसके बाद तो रेस्ट है। तो मौसम का कोई पता ही नहीं चल रहा, तो फिर इसलिए मैंने कहा चलो अब जितने जल्दी ये काम ख़त्म हो जाए ना, उतना ही सही है। अब फिर जब बारिश के चक्कर में हम लंबा काम खींचते रहे ना, तो बारिश भी नहीं रुकेगी और ना काम ख़त्म होगा, और फिर लेट हो जाती है इसके लिए, तो फिर और दिक्कत होती है। तो फिर ये बात है। और मौसम आज तो हो गया, कभी बारिश लगती है कभी धूप लगती है एकदम से। तो जी चलो, मैं वीडियो का भी करती हूँ एंड मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें।